हेलो स्टूडेंट्स, जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चौथा चैप्टर 12th क्लास का संधारित्र या विद्युत धारिता, जिसके बेसिक जो था वो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब अपन पढ़ रहे हैं अगली क्लास में कि चालक की धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या है, कैसे कार्य करता है। तो इस तरह आपने देखा होगा, इस तरह की एक डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ये क्या करता है? ऊर्जा संचित करने का काम करता है। अगर देखें तो ये ऊर्जा संचित करता है। क्या करता है? ऊर्जा जो है उसको संचित करने का कार्य करता है। और ऊर्जा संचित करता है, ऊर्जा संचित करता है। और ऊर्जा को किस रूप में संचित करता है? ये संधारित्र या ये कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं? संधारित्र। क्लियर? इंग्लिश के नाम से क्लियर है। कैपेसिटर मतलब जिसकी कुछ कैपेसिटी हो। कैपेसिटी किस चीज़ की? ऊर्जा को स्टोर करने की, संचित करने की। और यहाँ जो ऊर्जा स्टोर होती है वो किस रूप में होगी? तो यहाँ जो ऊर्जा स्टोर होती है वो, यहाँ जो ऊर्जा स्टोर होती है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में होगी। किस रूप में होगी? विद्युत क्षेत्र के रूप में। ये ध्यान रखना, ये सवाल आ चुका है कि यहाँ जो ऊर्जा स्टोर होगी वो किस रूप में स्टोर होगी? विद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर होगी। क्लियर? तो देखो क्या है, बैटरी है। क्लियर? बैटरी के बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये है रजिस्टर, प्रतिरोध। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको रजिस्टर या प्रतिरोध बोलते हैं। ये एलईडी है। ये आगे एक चैप्टर में एलईडी को भी डिटेल में पढ़ेंगे। एलईडी लाइट होती है जो अपने रिमोट के ऊपर होती है, एलईडी लाइट। ये एलईडी पैनल, बात से छोटी छोटी जो लाइट होती है उसे एलईडी कहते हैं। इसको कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। क्या कहते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होगी? लाइट, एल से लाइट, ई से एमिटिंग मतलब उत्सर्जन करने वाला, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्लियर? तो ये एक कैपेसिटर होता है। देखो इस कैपेसिटर के ऊपर ध्यान से आप देख रहे हो तो क्या लिखा हुआ है? देखो 1000 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इसका मात्रक होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो कैपेसिटेंस नापने वाली युक्ति है, इसने बताया 30 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब है जो धारिता है वो कितनी है? 30 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और फेरेड इसका मात्रक होता है धारिता का। क्लियर? इस तरह से भी ये भी एक क्या कहते हैं कैपेसिटर। ये भी कैपेसिटर है, अलग अलग तरह के। ये बेलनाकार कैपेसिटर है। इस तरह के बहुत सारे कैपेसिटर हो सकते हैं। क्लियर? तो कैपेसिटर की अगली कड़ी में अगर अपन आगे चलें तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए क्या है। तो देखिए, चालक की धारिता की बात करते हैं। किसी चालक की धारिता क्या होती है? तो मैंने आपको कहा था कि चालक की धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। धारिता मतलब क्या है? धारण करने की क्षमता। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मटका है। मटके में मैंने क्या किया? पानी डाला, पानी डाला, पानी डाला। मैं डालता गया, डालता गया, डालता गया। एक लेवल तक इस मटके ने पानी क्या किया? स्टोर किया। उसके बाद क्या होगा? ये पानी मटके के ऊपर से बाहर गिरने लग जाएगा। मतलब इसकी कैपेसिटी जितनी थी इस मटके की, इस मटके की जितनी कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी का जल इसने ग्रहण किया। उसके बाद आप कैपेसिटी से ज़्यादा अगर जल इसको दोगे तो ये जल क्या होगा? बाहर गिरने लगेगा, बाहर ढुलने लगेगा। ठीक है? तो इधर देखिए, तो ये जो पानी स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी है, इस मटके की पानी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो किस किस पे डिपेंड करेगी? तो आप ध्यान से देखिए, इस मटके के आकार आकृति पे करेगी कि नहीं करेगी? इस मटके के आकार आकृति पे निर्भर करेगी। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? इस मटके की निश्चित रूप से इसका आकार जितना बड़ा होगा, इसकी आकृति जितनी बड़ी होगी, उतना ही ज़्यादा पानी इसके अंदर स्टोर होगा। और इस मटके के माध्यम पर भी निर्भर करता है। माध्यम पर मतलब ये मटका किसका बना हुआ है? मिट्टी का है तो जितना पानी उतना ही स्टोर करेगा। स्टील का है तो थोड़ा कम करेगा। और रबड़ का है तो थोड़ा सा क्या होगा? पानी के वजन से थोड़ा सा वो फैलने लगेगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? रबड़ का है तो क्या होगा? थोड़ा सा उसकी आकृति में वृद्धि होने लगेगी। तो ये माध्यम पे भी डिपेंड करता है। ठीक इसी प्रकार चालक की धारिता भी डिपेंड करती है। चालक की धारिता में बात करें तो देखो, संधारित्र होते इस तरह की युक्तियाँ होती है जो आप क्या करते हो कि मान के चलो पुराना रेडियो ख़राब पड़ा है या पुराना कोई मोबाइल ख़राब पड़ा है। क्लियर? उसको आपने क्या किया? अंदर खोला, तोड़ दिया उसको।
तो मोबाइल को खोला तो उसके अंदर एक आपको पीसीबी मिलेगी, ग्रीन कलर की प्लेट मिलेगी। पीसीबी क्या है? ग्रीन कलर की प्लेट है, ग्रीन प्लेट है, ग्रीन कलर की लगभग प्लेट होती है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होते हैं? प्लेट पर बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, क्लियर, रजिस्टर वगैरह सब होते हैं। प्रिंटेड सर्किट ब्लॉक, पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेड सर्किट ब्लॉक। मतलब ये जो पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट ब्लॉक क्या है? देखो, प्रिंटेड सर्किट ब्लॉक क्या है कि मशीन के द्वारा पहले से प्रिंट हो जाता है कि भाई इसकी यहाँ पे कैपेसिटर आएगा, यहाँ पे रजिस्टर आएगा। कैपेसिटर मतलब संधारित्र, रजिस्टर मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में आप 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो पहले से फिक्स है कि प्रिंटेड सर्किट ब्लॉक होता है जिसमें सर्किट में कहाँ क्या क्या लगेगा वो पहले से प्रिंट होता है, और फिर जो युक्तियाँ होती है इस तरह की ये युक्तियाँ जोड़ दी जाती है, क्लियर। ये सारे कैपेसिटर्स हैं, ये सारे अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स हैं। बात आ रही समझ में? तो इसमें दो टांगों पर एक बेलनाकार आकृति होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं भाई? कैपेसिटर। ये अपने पंखों में भी लगता है, ठीक है, पंखे में भी लगता है। घरेलू जो उदाहरण आपको डायरेक्ट देखना है तो पंखे के अंदर इस तरह से बेलनाकार संरचना लगी रहती है। ये कैपेसिटर का प्रतीक चिन्ह है। इस कैपेसिटर का प्रतीक चिन्ह है, मतलब कहीं परिपथ में जैसे प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह ये होता है, किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह ये होता है, वैसे ही आगे पूरा पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि संधारित्र का या संधारित्र का प्रतीक चिन्ह ये है, किसका भाई? संधारित्र का। और ये जो संधारित्र है ये कैसा संधारित्र है? फिक्स्ड, नियत संधारित्र है। मतलब इसकी धारिता कैसी है? नियत है। और ये क्या है? परिवर्ती है, परिवर्ती धारिता का संधारित्र है। क्या है भाई? परिवर्ती धारिता। तीर का निशान आ गया, इसका मतलब क्या है? परिवर्ती धारिता का संधारित्र है, परिवर्ती धारिता का संधारित्र है। तीर का निशान जब भी ऐसे आ जाता है इसको क्या बोलते हैं? परिवर्ती बोलते हैं। प्रतिरोध के ऊपर भी ऐसे तीर का निशान आ जाएगा तो ये परिवर्ती प्रतिरोध हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। जब भी किसी भी प्रतीक चिन्ह के ऊपर तीर का निशान ऐसे आए उसका मतलब है प्रतिवर्ती, परिवर्ती होगा। क्या होगा? परिवर्ती, ठीक है। और ये जो है ध्रुवीय संधारित्र है। कैसा है? ध्रुवीय संधारित्र। इसमें क्या करते हैं? एक लाइन तो सीधी डंडी होती है, एक टेढ़ी होती है, क्लियर। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ तक आपको क्लियर कर दिया। अब अपन चलेंगे बच्चों चालक की धारिता, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर चलेंगे कि चालक की धारिता क्या होती है। तो चालक की धारिता की बात करें, चालक की धारिता की बात करें तो देखो, चालक की धारिता की बात करें तो क्या है चालक की धारिता? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि जैसे धारिता का मतलब बता दिया था मैंने आपको, क्या होता है? धारण करने की क्षमता। जिस प्रकार एक मटका जिसमें पानी देते जा रहे हैं, एक पानी धारण करने की उसकी एक क्षमता है, उससे ज़्यादा पानी दोगे तो बाहर चला जाएगा। वैसे ही चालक को क्या है? किसी चालक को आवेश देने पर एक सीमा के बाद आवेश का वायु में विसर्जन होने लगता है। विसर्जन मतलब विसर्जन होने लगता है। प्रयोगों से स्पष्ट है, प्रयोगों से स्पष्ट है कि चालक में आवेश को बढ़ाने पर चालक के विभव में भी वृद्धि होती है। चालक के विभव में भी क्या होती है? मतलब आवेश बढ़ाओगे तो विभव में भी वृद्धि होती है, क्लियर। मतलब चालक में आवेश को जैसे जैसे बढ़ाओगे चालक के विभव में भी क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। अर्थात
अर्थात क्या है कि किसी चालक पर उपस्थित आवेश, अर्थात कह सकते हैं किसी चालक पर उपस्थित आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। अर्थात होता है, पुनः लिखें, अर्थात कह सकते हैं आवेश Q समानुपाती V। अगर Q बढ़ेगा, किसी चालक में Q को बढ़ाया जाएगा तो V भी, विभव भी बढ़ेगा। बात आ रही समझ में? तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं Q बराबर एक नियतांक आया CV, यहाँ C एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये जो C एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। ये धारिता की, इसकी निर्भरता किस पे है? C की निर्भरता, देखो अर्थात C बराबर क्या है? Q बटा V। अब ध्यान से देखिए, यहां से क्या पता चल रहा है? C जो है Q और V के सूत्र पर निर्भर करता है, लेकिन वास्तव में C जो है, धारिता जो है, वो Q और V पर निर्भर नहीं करता है। वो किस पर निर्भर करता है? तो चालक के आकार आकृति, पहला। दूसरा, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, आकार आकृति पर और चालक के आकार आकृति पर और चालक के चारों ओर के माध्यम पर। क्लियर? तो चालक के आकार आकृति व चालक के चारों ओर के माध्यम पर, इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। आकार आकृति में त्रिज्या वृज्या सब आ गई। क्लियर? और चारों ओर के माध्यम पर भी निर्भर करता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हम आगे। तो ध्यान रखना, C जो है Q और V पर निर्भर नहीं करती है। C जो धारिता है वो Q और V पर निर्भर नहीं करती है। नोट, चालक की धारिता दिए गए आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर भाई? मतलब ये आपको ध्यान होना चाहिए कि धारिता किस किस पर निर्भर करती है। तो आकार आकृति और माध्यम पर निर्भर करती है, Q और V पर निर्भर नहीं करती है। यहां तक एक बार आप ध्यान से देखिए भाई। यहां से परिभाषा बना सकते हो। क्या बना सकते हो? चूंकि C बराबर Q बटा V, तो अपन कह सकते हैं कि किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। रटना नहीं है, जो सूत्र है बराबर होती है। क्लियर? तो दिख रहा है आपको, दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होती है। क्लियर? तो ये हो गई चालक की धारिता। यहां तक हो गया। अब इस पे आते हैं मात्रक। मात्रक क्या होंगे?
तो देखो सीधा सीधा है, मात्रक दिख रहा है कूलॉम और वोल्ट, तो इसका जो मात्रक है ये है कूलॉम प्रति वोल्ट, जिसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं, फैरड। कूलॉम प्रति वोल्ट, और इसी कूलॉम प्रति वोल्ट को ही क्या कहते हैं, फैरड। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। चूंकि फैरड बहुत बड़ा मात्रक है, मैंने ये बता चुका हूँ पहली भी क्लास में, बड़ा मात्रक है, इसीलिए व्यावहारिक रूप में धारिता के निम्न मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं, देखो, मिली फैरड, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और पीको फैरड। मिली का मतलब आपको पता है 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻⁶, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹, और ये हो गया 10⁻⁻², फैरड 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 और फैरड, ठीक है। फैरड का प्रतीक चिन्ह एफ होता है, ये भी लिख देना, प्रतीक चिन्ह एफ होता है। फैरड का प्रतीक चिन्ह कितना होता है, फैरड का प्रतीक चिन्ह एफ होता है। तो ये 4 तरह के मात्रक है जो जनरली इस फैरड की जगह पे यूज़ होते हैं। तो मिली फैरड, पिको फैरड, नैनो फैरड, ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब इस मात्रक के साथ इसकी वीमा की बात भी कर ले, तो वीमा भी यहाँ पे अपन बना सकते हैं। वीमा किसकी, धारिता की, तो अपन कह सकते हैं धारिता की वीमा, ठीक है। धारिता की वीमा, या अगले पेज पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगले पेज पे ले लेते हैं धारिता की वीमा। अब देखो धारिता की वीमा की बात करें तो आपको पता है C बराबर क्या है, Q/V, और आपको पता है, सुनिएगा ध्यान से, Q और W होता है V होता है W/Q। क्यों, क्योंकि आपको पता है W बराबर क्या होता है, QV, तो V क्या हो जाएगा, W/Q, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये Q चला जाएगा ऊपर, तो ये Q और ये हो जाएगा W, और एक Q ऊपर और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q²/W। अब Q है तो Q होता है, आपको पता है, AT का स्क्वायर, और W होता है M1L2T-2, तो ये हो जाएगा A2T2, और ये हो जाएगा M1L2T-2। तो संधारित्र की धारिता C जो है वो कितनी आएगी, M का -1, L ऊपर जाएगा तो -2, T ऊपर 1 है, 2 है ही, और 2 नीचे से जाएगा, कितने होंगे, 4, ये 2 है, 2 ऊपर चले जाएंगे 4, और ये हो जाएगा A2। तो ये आ गई संधारित्र की धारिता की वीमा, संधारित्र की धारिता की वीमा आ गई भाई, क्लियर। यहाँ तक बच्चों ध्यान, ठीक है। तो C जो है धारिता, वो M-1 L-2 T4 8⁻²। देखो इसको याद नहीं किया जाता, मैं पहले कह रहा हूँ, वीमाएँ जो है याद न करें, ठीक है, उसे निकालने का की विधि
को समझें। विमाएँ कितनी सारी है, सबको थोड़ी याद कर पाएंगे, तो उसको निकालने की विधि को समझें। मतलब उसको क्या है कि आपको सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र से आप निकाल सकते हो। ये अभी के अभी अपन ने निकाल दिया, आपके सामने है, देखो। तो अपन याद नहीं करेंगे, मैं पहले ही क्लियर कह दिया आपको। अब जो है अपन ग्राफ की बात करें तो Q और V के मध्य, Q व V के मध्य ग्राफ बना लेते हैं। Q और V के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो इधर देखिए ध्यान से, Q और V का अनुपात सदैव नियत संख्या रहेगी जो एक नियतांक है धारिता थीटा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, एक त्रिभुज बना, मान के चलो यहाँ तक था, ये Q है और ये Q यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार कितना है, लंब कितना है, लंब कितना है थीटा के सामने Q, आधार कितना है V, और Q बट्टा V तो क्या होता है C। तो ऐसे ग्राफ में जब आपको पूछा जाए कि, अगर आपको पूछा जाए, सवाल ऐसे आएगा, क्वेश्चन देखो मैं इधर बता देता हूँ, Q और V चालक एक, सवाल सिर्फ ये आएगा पेपर में, ध्यान से देखना भाई, बोर्ड परीक्षा में सवाल क्या आएगा, चालक ए तथा बी में किसकी धारिता अधिक है, चालक एक तथा चालक दो में किसकी धारिता अधिक है, सवाल ये आ गया। तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे, थीटा निकालोगे, आपको पता है टेन थीटा समानुपाती सी, तो जिसका टेन थीटा ज़्यादा होगा, जिसका थीटा वन, ये टू कर दो, ये वन कर दो, ठीक है, जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसके लिए धारिता अधिक होगी। तो निश्चित रूप से थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, तो निश्चित रूप से टेन थीटा वन इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू। हमें पता है कि टेन थीटा जो है वो बराबर होता है सी, तो निश्चित रूप से सी वन इज ग्रेटर देन सी टू, तो चालक एक की धारिता अधिक होगी चालक दो से। इस तरह का सवाल पहले भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, प्रतिरोध से रिलेटेड भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है, तो ये आप ऐसा सवाल ध्यान में रखिए। क्लियर, यहाँ तक जल्दी से देखिए। अगला टॉपिक, विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखो विलगित, विलगित का मतलब देखो, विलगित मतलब किसी से लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल फ्री है, अकेला है। गोलीय चालक है की धारिता की बात करें तो देखो, धारिता जब भी निकालनी है तो अपने को पता है सूत्र ये लगाना है। तो क्यू तो अपने को पता होगा, अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए, वी पे विभव निकालना। इससे पहले अपने चैप्टर में विभव निकालना पढ़ लिए, तो वो विभव निकालना अपने को आ गया, विभव का मान अपने को पता है, तो विभव का मान यहाँ रखेंगे। बात आ रही समझ में, जब विभव का मान रखेंगे तो सी अपने आप आ जाएगा, अपने को इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर कह रहा हूँ मैं, देखिए। तो अपना उद्देश्य क्या है कि क्यू तो होता ही वी निकालना है, वी निकालने से सब निकल जाएगा। तो मैंने कहा भाई एक गोला लो, इस गोले को मैंने क्यू आवेश दिया, त्रिज्या कितनी है इसकी आर, और इसको क्यू आवेश दिया तो चालक होगा, चालक है तो सारा आवेश इसके पृष्ठ पे आ गया, ठीक है, क्लियर। तो इसके सतह पर विभव कितना होगा, क्लियर। तो आप देखो, इसको मैं इस तरह से बताता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं इधर से हटा के इधर रख देता हूँ, ठीक है। यदि किसी आर त्रिज्या के
गोलीय चालक को Q आवेश दिया जाता है तो वह आवेश गोलीय चालक की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। तो अगर मैंने इसको आवेश दिया Q तो समान रूप से वितरित हो गया। अब चालक गोले की सतह पर विभव, कितना होता है? V बराबर KQ बट्टा R। धारिता C बराबर Q बट्टा V। समीकरण 1 व 2 से C बराबर Q, और ये हो जाएगा Q बड़ा वाला लेंगे क्योंकि आवेश बड़ा Q दिया है, तो इसको लिखेंगे KQ बट्टा R। Q से Q कटा, आंसर कितना आया? R बट्टा K। धारिता कितनी हुई? R बट्टा K। क्लियर? और आपको पता है कि K का मान कितना होता है? K बराबर 1/4πε0 होता है। तो इसका मान रख देंगे तो C कितना आ जाएगा? 1/4πε0। ये कितना है? 1/4πε0। ये ऊपर चला जाएगा तो 4πε0 इंटू R हो जाएगा। क्लियर? ये K की जगह पे मैंने 1/4πε रखा तो 1/अपॉन से ऊपर चला जाएगा, तो C का मान आ जाएगा 4πε0 R। चालक की धारिता जो है C बराबर 4πε0 R आ गया भाई। C समानुपाती R स्पष्ट है, अतः अगले पेज से लिख लेते हैं। स्पष्ट है कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। जैसे जैसे यहाँ आपने सूत्र देखा, क्या देखा? C बराबर 4πε0 R। ये तो एक नियतांक है, तो सीधा सीधा अपन कह सकते हैं जैसे जितना R बड़ा होगा धारिता उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। जैसे मटके की त्रिज्या जितनी ज़्यादा बड़ी होगी मटका पानी उतना ज़्यादा ग्रहण कर सकता है, वैसे ही संधारित्र की त्रिज्या, गोलीय संधारित्र की त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी धारिता उतनी अधिक होगी, अर्थात वो उतना ही ज़्यादा आवेश ग्रहण कर सकता है। क्लियर? आकार जितना बड़ा होगा धारण करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। आकार जितना बड़ा होगा, जैसे ये मटके में अपन ने देखा था, कि मटका जितना बड़ा होगा पानी उतना ही ज़्यादा जाएगा, वैसे ही कैपेसिटर जो है, संधारित्र जो है, उसका आकार जितना बड़ा होगा उसकी त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उसमें आवेश उतना ही ज़्यादा जाएगा। क्लियर? एक बार कोई संधारित्र बन गया, एक बार कोई मटका बन गया तो उसकी धारिता को चेंज नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, उसको आवेश बड़ा, पानी, मटके में पानी ज़्यादा भर के उसके आकार को चेंज नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना भाई। उसी प्रकार संधारित्र जो है एक बार तैयार हो गया तो उसकी धारिता को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए माध्यम चेंज करके आप धारिता को चेंज कर सकते हो। अब है, यदि गोलीय चालक
के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो तो धारिता C बराबर 4πε0। और जब भी मैंने आपको कहा है कि के आता है तो ओके लिखना होना चाहिए, तभी ओके होगा। ओके ओके, एप्सिलॉन नॉट के साथ हमेशा के आता है, मैंने आपको बताया, तभी ओके होगा, नहीं तो ओके नहीं होगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ओके नहीं होके दो के हो जाएगा, धोखा हो जाएगा अपने साथ अगर अपने ऐसा नहीं लिखा तो, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहाँ भी के परावैद्युतांक आए वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ के आता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ के आता है। यहाँ तक आप ध्यान से देखिए। तो ये चालक की धारिता को पूरा विस्तृत से मैंने आपको समझा दिया है। इसी के साथ अगला टॉपिक अपना है, अगला टॉपिक अपना है संधारित्र। क्या है भाई? संधारित्र, और फिर संधारित्र का सिद्धांत, और फिर है समांतर प्लेट संधारित्र। आगे और पढ़ने हैं, यहाँ तक एक बार आप इसको देखिए। तो सूत्र से स्पष्ट है कि धारिता का सूत्र ये आ गया, और मैं आपको पूछूं कि अब बताओ, देखो धारिता का सूत्र एक ये भी है, सुनिएगा, लेकिन ये वाला सूत्र काम का नहीं है निर्भरता के लिए। तो देखो सीधी सीधी बात है, आप कहोगे सर के और आर, के परावैद्युतांक है मतलब माध्यम, और आर क्या है सर? आकार आकृति है सर। तो आकार आकृति तो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है वो यहाँ से स्पष्ट हो गया, आकार आकृति पर निर्भर करता है। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, माध्यम और आकार आकृति। क्लियर यहाँ तक? फिर अपना चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है अपना पूरा संधारित्र है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तो ये जो है संधारित्र चालक की धारिता के बारे में पढ़ा, और ये वाला जो डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो ये आप तैयार करिए। इसी के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।